गुरुवार को जन सुराज पार्टी द्वारा नालंदा तथा अस्थावा विधानसभा क्षेत्र में बिहार बदलाव यात्रा निकाली गई। इस यात्रा को पार्टी के प्रमंडल प्रभारी एवं नालंदा जिले के चुनाव प्रभारी उपेंद्र कुमार विभूति ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जन सुराज पार्टी नालंदा जिले की 7 विधानसभा सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेगी और जनता के आशीर्वाद से सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी की यह यात्रा जनता के बीच बदलाव का संदेश लेकर जा रही है। यात्रा के दौरान नालंदा विधानसभा क्षेत्र के 2 प्रमुख टिकट दावेदार पूनम सिन्हा और प्रियदर्शी अशोक भी मौजूद रहे। खास बात ये रही कि दोनों दावेदारों ने एक साथ मंच साझा करते हुए संगठनात्मक एकजुटता का परिचय दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पार्टी जिसे भी प्रत्याशी बनाएगी, पूरा संगठन उसी उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करेगा। नेताओं का ये बयान कार्यकर्ताओं के बीच सकारात्मक संदेश लेकर आया, जिससे साफ झलक रहा है कि जन सुराज पार्टी टिकट वितरण को लेकर किसी भी तरह की गुटबाजी से ऊपर उठकर एकजुट होकर काम कर रही है। यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। लोग हाथों में पार्टी का झंडा और बैनर लेकर यात्रा के साथ चल रहे थे। जगह जगह कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत कर उत्साह बढ़ाया। देखिए, आपने देखा होगा कि जन सुराज पार्टी के संस्थापक और सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी आज 3 वर्षों से बिहार को बदलने के लिए, बिहार के युवाओं के भविष्य को बदलने के लिए, बिहार में शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को बदलने के लिए, बिहार से पलायन जो युवा कर रहे हैं उसको रोकने के लिए पद यात्रा हो, बिहार बदलाव सभा हो, कई जिलों में इसका आयोजन किया गया है। अब माननीय प्रशांत किशोर जी की जो बिहार को बदलने की कड़ी में एक बिहार बदलाव यात्रा शामिल हो गया है, जो 243 विधानसभा में उसके अंतर्गत पड़ने वाले जितने गांव हैं, 1 सप्ताह तक बिहार बदलाव यात्रा चलेगी। और यहाँ एक खूबसूरती आपने देखा होगा कि हर पार्टी में आपको जो भावी प्रत्याशियों की जो आपस में द्वंद्वता होती है, यहाँ आपने देखा कि 2 हमारे प्रबल दावेदार, एक बड़ी बहन पूनम सिन्हा जी और छोटे भाई डॉक्टर प्रियदर्शी अशोक जी, आपने देखा होगा कि दोनों कदम से कदम मिलाकर एक साथ बिहार बदलाव यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और यह आशा और विश्वास के साथ कि पार्टी जिसे भी सिंबल देगी, पार्टी जिसे भी टिकट देगी, हमारा मकसद बिहार को बदलने की है, हमारा मकसद नालंदा विधानसभा को जीतने की है। और साथ ही साथ नालंदा जिला में जो 7 विधानसभा क्षेत्र है उसमें भी सभाएं होगी। 21 तारीख को PTGM कॉलेज राजगीर में माननीय प्रशांत किशोर जी के बिहार बदलाव सभा है। उस सभा के बाद 23 से हमारा जो अन्य विधानसभा है, वो बिहार शरीफ हो, हरनौत हो, सभी 6 विधानसभा में यहाँ के बाद हमारी बिहार बदलाव यात्राएं होगी। सर, आपने बोला जितने भी कैंडिडेट हैं सभी कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, तो जन सुराज पार्टी किस बेसिस पे टिकट देने का काम करेगी? जन सुराज सबसे पहले तो माननीय प्रशांत किशोर जी ने अपना बिहार विधानसभा में जितना 243 विधानसभा है, एक लक्ष्य रखा है कि अगर हमारे जो प्रत्याशी 50,000 PLC कार्ड बनवाते हैं, उनकी भी एक प्राथमिकता होगी। दूसरी प्राथमिकता कि उनकी इतिहास सामाजिक परिवेश में क्या रही है। तीसरी प्राथमिकता हमारे लिए सबसे योग्य उम्मीदवार और जीतने वाले उम्मीदवार कौन होंगे, इसी का आकलन माननीय प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। इस यात्रा के बाद पूरा जो हमारा 8,500 पंचायत है बिहार में, उसका पंचायत में सम्मेलन होगा, प्रखंड में सम्मेलन होगा, बिहार विधानसभा में फिर अन्य बिंदुओं पर कार्यक्रम होगा। और जो इन कार्यक्रमों में अव्वल रहेंगे उन्हीं को टिकट हमारी पार्टी देगी। अस्थावा से बिहार बदलाव यात्रा निकाले जा रही है, क्या विशेष रहने वाला है? आज जो नालंदा जिला में हमारा 7 विधानसभा पड़ता है, ठीक 10:30 बजे नालंदा विधानसभा की बिहार बदलाव यात्रा राजगीर अनुमंडल के कार्यालय से शुरू हुई और अभी नालंदा जिला अंतर्गत अस्थामा विधानसभा की भावी प्रत्याशी सुश्री लता सिंह जी और हमारे विधानसभा के प्रभारी धर्मवीर जी के नेतृत्व में अस्थामा विधानसभा की बिहार बदलाव यात्रा शुरू की जा रही है।
बिहार बदलाव यात्रा में जो जन समस्याएं देखने को मिलेंगी उसे आप किस प्रकार देखेंगे? जैसा कि आप जानते हैं कि आज 3 साल से जन स्वराज पार्टी के संस्थापक माननीय प्रशांत किशोर जी बिहार को बदलने की बीड़ा उठाकर कभी पद यात्रा किए, बिहार बदलाव सभा किए और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बिहार बदलाव यात्रा आज से प्रारंभ की जा रही है पूरे बिहार में। और बिहार बदलाव यात्रा का लक्ष्य है कि जो हमारे पार्टी का कमिटमेंट है आम जनता के साथ कि जब हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले हम जो शिक्षा की व्यवस्था यहाँ है, प्रत्येक प्रखंड में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। स्वास्थ्य की जो व्यवस्था यहाँ चरमराई हुई है उसको दुरुस्त करेंगे। युवाओं का जो पलायन हो रहा है 15,000 20,000 रुपये के कारण, जो हमारे भाई यहाँ से दूसरे प्रदेशों में काम करने जा रहे हैं, उन पलायन को रोककर यहाँ हम उनके लिए रोज़गार का सृजन करेंगे। और जो थाने स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ज़मीन के मोटेशन, बच्चे के कैरेक्टर सर्टिफिकेट के नाम पर जो भ्रष्टाचार है उसे हम दूर करने का कोशिश करेंगे। और समाज की जो बुनियादी समस्याएं हैं उसका हल हम ग्राम स्वराज की स्थापना को मजबूत कर, जो हमारा ब्लॉक स्तर पे हमारी सरकारें हैं, जो हमारे ज़िला स्तर पे सरकारी हैं, उसको मजबूत कर उन समस्याओं को हम यहीं से निपटारा करने की कोशिश करेंगे। अभी आप देखते होंगे हर जगह जो है घूसखोरी चल रही है, इसको आप कैसे रोकेंगे? देखिए, बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी का उम्र 80 पार कर गए हैं, उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रही है, तो 2-3 साल से सरकार पर नियंत्रण मुख्यमंत्री जी का ख़त्म हो गया है। आज जब सरकार के मुखिया का इकबाल ही ख़त्म हो जाए, सरकार की एजेंसियां पर नियंत्रण ही ख़त्म हो जाए, जहां की सरकारें बिहार के IAS IPS लोग चला रहे हैं, वहां नियंत्रण पूरी की पूरी व्यवस्था चौपट हो गई है। इसलिए हम 2025 में जनता का सुंदर राज, जन स्वराज की स्थापना कर उन समस्याओं को और भ्रष्टाचार को हम बिहार से ख़त्म करेंगे। सर, आप 2025 विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी भी जो है 2025 ये विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार है। उनका कहना है कि उनका जो बेसिक मॉडल है उसका कॉपी किया जा रहा है, वो जन स्वराज पार्टी कर रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे पार्टी के सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी का स्पष्ट संदेश है, जिन नेताओं की पृष्ठभूमि बिहार से नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को ले लीजिए, कि गुजरात में अपना भाषण देते हैं कि यहाँ पे उद्योग धंधे लग रहे हैं और बिहार के लोग यहाँ काम करने के लिए लोग आए हैं। वही बिहार में इनका भाषण होता है, कई ट्रेनों का उन्होंने उद्घाटन करते हैं और कहते हैं कि बिहार के श्रमिक लोग हमारे जाकर दिल्ली में और गुजरात में काम करें। तो एक प्रधानमंत्री जी की पृष्ठभूमि चूँकि गुजरात से है, अरविंद केजरीवाल जी की पृष्ठभूमि चूँकि दिल्ली से है, तो इस सारे के सारा नेता बिहार के लोगों को मजदूर समझते हैं, बिहार की धरती को गरीब समझते हैं। लेकिन हमारे प्रशांत किशोर जी चूँकि बिहार के लाल हैं, बिहार के बेटा हैं, बिहार के विकास के लिए सोचते हैं, बिहार के युवाओं के भविष्य के लिए सोचते हैं, बिहार के वृद्धाओं के सम्मान के लिए सोचते हैं, तो इनकी विचारधारा बिहार से जुड़ी हुई है, बाकी लोगों की विचारधारा दूसरे प्रदेशों से जुड़ी हुई है। क्या ऐसा जरूरी है कि जो बिहार से हैं वही बिहार की सेवा कर सकते हैं, उनका विचारधारा सेवा का नहीं होगा? आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। तो मैं उन तमाम जो दूसरे प्रदेशों के नेता हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात से आते हैं, कभी बिहार में उद्योग धंधे की बात उन्होंने की? अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली से आते हैं, कभी उन्होंने बिहार में उद्योग धंधे की बात की? कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी दूसरे प्रदेश से आते हैं, कभी उन्होंने बिहार में जब उनकी सरकार थी एक भी उद्योग धंधे उन्होंने लगाया? तो यह साबित होता है कि जो बाहर के लोग हैं अपने अपने क्षेत्र की विकास चाहते हैं और बिहार को एक मजदूर और गरीब प्रदेश बनाने की सोच रखे हैं। पूरे बिहार वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस बदलाव यात्रा से? हम पूरे बिहार वासियों से, युवाओं से, माताओं से, बहनों से, अपने बुजुर्गों से हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि 2025 में बिहार का लाल, बिहार का बेटा माननीय प्रशांत किशोर जी ने युवाओं के और वृद्धाओं को सम्मान में, हमारे महिलाओं के सम्मान में, शिक्षा के क्षेत्र में जो परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, भ्रष्टाचार मिटाना चाह रहे हैं, एक बार आप लोग पूरे
2025 के विधानसभा चुनाव में स्कूल का बस्ता छाप पर मुहर लगाएं, उस पर वोट दें और 243 का 43 विधानसभा जिताकर प्रशांत किशोर जी को हाथ को मजबूत करें। अब 5 साल में उसके बाद आप देखेंगे कि यह उगता हुआ सूरज की तरह बिहार दिखेगा, युवाओं का पलायन रुकता हुआ बिहार दिखेगा, शिक्षा की रोशनी का बिहार दिखेगा, ज्ञान की धरती का बिहार दिखेगा। जो पूरे दुनिया को नालंदा की धरती ज्ञान का रोशनी देने का प्रदान किया है, वो हमारा बिहार दिखेगा। कि जैसा कि ये बदलाव यात्रा का अभी जो मेन मकसद है हम लोग का, जन सुराज को घर घर तक पहुंचाना, अभी तो वो चलेगा और जो भी सुझाव मिलेगी उसको निश्चित ही हम लोग अपनी नीतियों में शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। जन सुराज पार्टी नौकरी और ट्रांसफर पोस्टिंग में रिश्वत को खत्म करने का गारंटी देगी? बिल्कुल गारंटी होगी। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी उसके 1 वीक के अंदर ही भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी। अगर जन स्वराज पार्टी सत्ता में आती है तो जनता को सीधा मुख्यमंत्री या मंत्री तक शिकायत पहुंचाने का क्या सिस्टम बनेगा? जी बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल एकदम कोई रोक टोक कहीं नहीं रहेगा, सीधे मिल सकते हैं और जो भी नेता लोकल चुन के आएंगे उनसे डायरेक्ट बात हो सकती है और जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन तुरंत ही निकाला जाएगा। तो जन समस्या को कैसे देखते हैं? जन समस्या तो देखिए हम तो झेल रहे हैं, क्योंकि हम एक जिला पार्षद हैं, पिछले 4 सालों से मैं झेल रही हूँ, तो इतनी प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम के लिए ही जैसे कि जन सुराज आई है भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए, और वो सब निश्चित ही मुक्ति मिलेगी इस बार और जन सुराज की सरकार बनेगी। देखिए, हमारी पार्टी ने बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत की है और पूरे बिहार में हर विधानसभा में ये यात्रा जितने भी जन सुराज पार्टी के जितने भी लोग हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी नेतागण हैं, जितने भी प्रत्याशी लोग हैं, सब इसको निकाल रहे हैं। हमारा लक्ष्य यही है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि कैसे बिहार को बदला जाए। बदलाव ज़रूरी है, तभी हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी, रोज़गार का अवसर हमें अपने प्रदेश में मिलेगा। जब जन सुराज पार्टी की सरकार बनेगी, पलायन रुकेगा, हर तबके के व्यक्ति को मान सम्मान मिलेगा और हमारे बिहार का संपूर्ण चौतरफा विकास तभी संभव है जब जन सुराज पार्टी की सरकार हमारे प्रदेश में बनेगी। यही उद्देश्य है बिहार बदलाव यात्रा का। चलते रहता है कि परिवारवाद चलता है, यदि आपको टिकट मिलता है तो लोग ये नहीं बोलेंगे परिवारवाद हो रहा है? देखिए, परिवारवाद की जो बात आप कर रहे हैं, अगर कोई किसी भी परिवार में अगर कोई व्यक्ति केपेबल है, लायक है, उसको सिर्फ एडवांटेज इसी बात का मिलता है, जो कि मेरे पिताजी हमेशा बोलते हैं कि सिर्फ स्टार्टिंग में कि भाई हाँ, टिकट मिलने में उस व्यक्ति को हो सकता है थोड़ी आसानी हो, लेकिन उसके बाद जनता ये चूज़ करेगी, जनता को ये निर्णय लेना होगा। जनता को अगर वो व्यक्ति में विश्वास नज़र आता है कि भाई ये व्यक्ति हमारे हित में काम करेगा, तभी जनता वोट देगी। तो बस थोड़ा मोड़ा देखिए, चाहे अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर फैमिली से आता है, चाहे वो लॉयर फैमिली से आता है, तो स्टार्टिंग में उसको एक एडवांटेज रहता है कि लोग उसको जानते हैं, उसके परिवार को जानते हैं, लेकिन बाद में उसकी ही जब तक उसकी अपनी प्रतिभा नहीं होगी, उसकी अपनी कैपेबिलिटी नहीं होगी, तो जनता उसको स्वीकार नहीं करेगी। आप खुद भी एक एडवोकेट हैं, अगर आप चुनाव जीतते हैं, जनता अगर आपके पास समस्या लेके आती है तो क्या आप उसका जो है केस लड़ेंगे? देखिए, हम तो फ्री लीगल एड करेंगे। जितने भी लोग हमारे पास आएंगे, हम तो सबको फ्री लीगल एडवाइस देंगे, फ्री लीगल सर्विस करेंगे कि लोगों को लीगल प्रोसेस में जितना परेशानी का सामना करना पड़ता है वो उनको ना करना पड़े, उनका उसमें उत्पीड़न ना हो, उनको हर वकील जो है इधर से उधर घुमाना, उनसे ज़्यादा फीस लेना, उनको बरगलाना, हम वही चाहेंगे कि हम उनको अच्छी से अच्छी लीगल एडवाइस जो है वो दे, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। बिहार बदलाव यात्रा से अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को, पूरे बिहार वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि बिहार बदलाव यात्रा का मकसद ही है बिहार को बदलना। आप जन सुराज पार्टी के प्रति अपना पूरा विश्वास रखें, क्योंकि जन सुराज पार्टी को आप चुनिए ताकि बिहार बदले और शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, हर बच्चे को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिले, रोज़गार की सारी संभावनाएं यहीं आए, यहीं घर पे ही लोगों को मिले कि उसके लिए उनको पलायन ना करना पड़े। सर, आप लोग बिहार बदलाव यात्रा निकाल रहे हैं,
क्या जन स्वराज पार्टी हर साल जनता के सामने रिपोर्ट पेश करेगी, अपना रिपोर्ट कार्ड देगी? हाँ बिल्कुल ज़रूर देगी। हर साल जितना भी काम किया जाएगा, क्योंकि हम लोग को जनता का सुंदर राज लाना है, और जनता का सुंदर राज लाने में जो जो काम करना पड़ेगा सारा किया जाएगा और उसका रिपोर्ट हर साल पेश किया जाएगा। क्या गारंटी है कि आप जीतने के बाद नहीं पलटेंगे? गारंटी क्या रहेगा, हम लोग पलटेंगे नहीं। क्यों पलटेंगे? हम लोग को पूरा सीट हम लोग का अकेले दम पे हम लोग सरकार बनेंगे, पलटेंगे क्यों? जैसे जितनी भी पार्टियां हैं चुनाव के पहले बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, उसके बाद चुनाव के बाद जो है गायब हो जाते हैं। तो वादे की गारंटी कार्ड हम लोग बना रहे हैं ना। गारंटी है सबसे पहले जैसे ही जन स्वराज आएगी 5 काम सबसे पहले हो जाएगी, उसकी गारंटी कार्ड हम लोग बना रहे हैं। और गारंटी है विदिन 15 डेज ये काम हो जाना है। अभी जो बदलाव यात्रा में वादे किए जाएंगे उसका क्या घोषणा पत्र होगा, उसको क्या लिखित दिया जाएगा? सारी पार्टियां घोषणा पत्र देती है, हमारी पार्टियां भी घोषणा पत्र देंगी।